जय हिंद दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन में 10% पेंशन की बढ़ोतरी, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। ये हेडिंग तो है, लेकिन हेडिंग ये है किसके लिए? क्या वन रैंक वन पेंशन को लेकर कोई खुश है? क्या सब दुखी हैं? जवान से लेकर जनरल तक को इसी बात की परेशानी है कि हमें इसके बराबर कर दिया। पहले हमारा अंतर इतना था, अब अंतर पट कैसे गया? अंतर के बीच को कैसे कम कर दिया गया? हर लोग परेशान है। जैसे ही कर्नल विर्क साहब कह रहे हैं कि सिपाही भी परेशान है, नायक हवलदार नायब सूबेदार परेशान है, और यहां तक अब उन्होंने कह दिया कैप्टन मेजर परेशान है। उन्होंने कहा अब तो जनरल भी परेशान हो गए वो आरोपी 3 को लेकर। इस समय के अंदर महसूस हो रहा है कि काफी लोगों में ये गैप बढ़ रहा है। सिपाही कह रहे हैं कि मुझे कम मिल रही है, हवलदार कह रहे हैं मुझे कम मिल रही है, सूबेदार कह रहे हैं मुझे भी कम मिल रही है, कैप्टन कह रहे हैं मुझे भी कम मिल रही है, और ऐसे से जैसे जैसे सीनियर्स हैं महसूस कर रहे हैं। जनरल कह रहे हैं अभी मेरा फायदा क्या है, मेरी तनख्वाह कर्नल की बराबर है, मैंने क्यों मेहनत। वो आरोपी 3 को लेकर तो जनरल साहब भी परेशान है, क्योंकि आप सभी को पता है उनको भी मिलिट्री सर्विस पे नहीं मिलती मेजर जनरल के ऊपर, और उनकी पेंशन लगभग लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर हो गई है। और बोलते कौन सी वो आरोपी है? हमारे रैंक को, हमारा स्टेटस के हिसाब से पेंशन मिल रही थी, और जब केंद्र सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 10% पेंशन बढ़ोतरी का आदेश दिया, केंद्र सरकार ने कहा हमें नहीं चाहिए, आपका आदेश अपने पास रखिए। तो मान लो ये कौन सा आदेश है, किसके लिए आदेश है, केंद्र सरकार का क्या रुख है, सेवानिवृत्त अधिकारियों का क्या पक्ष है, और इसके ऊपर बात करेंगे। अब बात करूंगा कि वन रैंक वन पेंशन को लेकर एक विसंगति दूर हुई, जिसमें टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की बात है, और तमाम और कौन सी विसंगति हैं जो जिनके लिए हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा या उसके लिए एजिटेशन जाना होगा। अब एजिटेशन के लिए एक पक्ष और मजबूत होकर सामने उभरा है, जिनका इतिहास रहा है कि 5 बार रक्षा मंत्री जी से मिल चुके हैं, भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं, 2 साल रोडों पे रहे हैं, उन्होंने रेल रोको आंदोलन किया, उन्होंने जाकर के संसद से सड़क तक मार्च किया, वो गिरफ्तार हुए। यानी वो जो सैनिक हैं, मैं वो सैनिक है जिन्होंने जमीन पर वो आरोपी की लड़ाई लड़ी है, उनका भी उन्होंने वीडियो देख करके सबको सचेत किया, पूर्व सैनिक संगठनों को, कि आप हो जाइए तैयार, आप आगे हो जाइए, और नहीं तो मैदान से हट जाइए, हम आगे हो रहे हैं, आपको हमारा समर्थन देना पड़ेगा। मैं वो वीडियो दिखाऊंगा, यह सारी चर्चा इस वीडियो में कवर करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा आखिर वन रैंक वन पेंशन में 10% की बढ़ोतरी सुप्रीम कोर्ट का किसके लिए आदेश है, किसने याचिका डाली और किसको होगा इसका फायदा। जरा देखिए, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित कर दिया है कि उसने वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्त नियमित कैप्टनों की पेंशन में 10% बढ़ोतरी की सिफारिश को स्वीकार न करने का निर्णय लिया है। यह जानकारी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ASG ऐश्वर्या भाटी ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार, न्यायमूर्ति मनमोहन के पीठ के पृष्ठ समुचित कर दी। उन्होंने कहा है आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, कोई भी आपका आदेश है कि कैप्टन की 10% पेंशन बढ़ाओ, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। अब मामला है कौन से ये कैप्टन है? नियमित कैप्टन। नियमित कैप्टन मतलब ऑनरी कैप्टन नहीं। उन्होंने सोचा है कि ऑनरी भी हमारे बराबर आ गई तो फायदा क्या है, हमें 10% ज्यादा, हम नियमित कैप्टन। और नियमित कैप्टन ये कौन से रिटायर्ड हो सकते हैं? वो जेएसयू जवान से RC कमीशन, रेजिमेंटल कमीशन, या आप समझ सकते हो PCSL कमीशन के जो जेएसयू के बाद कमीशन लेते थे, तो उन्होंने मांग की कि हमें ऑनरी से ज्यादा 10% पेंशन की बढ़ोतरी। उन्होंने अपना रुख सुप्रीम कोर्ट में किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया हाँ बढ़नी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने 2-2 का नो नो नो, नहीं बढ़ेगी, जो हमने टेबल जारी किया उसी से आपको संतोष करना पड़ेगा। हाँ जी दोस्तों, तो अब बात आती है कि अगली सुनवाई उन्होंने 12 दिसंबर को, यानी आज से 3 दिन बाद है। सुप्रीम कोर्ट का रुख और केंद्र पर नाराजगी, यानी सुप्रीम कोर्ट रुख है, केंद्र पर नाराज है, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा हम 10% की वृद्धि नहीं करेंगे। उन्होंने और कहा कि वन रैंक वन पेंशन योजना की चुनौतियां और विसंगतियां। योजना का मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिकों को समान रैंक सेवा अवधि के अनुसार बराबर पेंशन देना 2014 से लागू हुआ था, और लगातार जैसे वो आरोपी 1, वो आरोपी 2, वो आरोपी 3 जाती जा रही है, विसंगतियां नए नए प्रकार की आती जा रही हैं। सबसे पहले विसंगति थी कि आपने प्रीमेचर को देने के बाद उसको आपने वो आरोपी में शामिल नहीं किया, ये बहुत बड़ी विसंगति थी। आपने 1 जुलाई 2014 के बाद 7 नवंबर 2015 को नियम निकाल के पॉलिसी बनाई, ये धोखा था। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े प्लेटफॉर्म से कहा था कि नहीं, जो स्वेच्छा से या जो उन्होंने कहा वॉलंटियर रिटायरमेंट आए उनको भी मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि सबसे ज्यादा फायदा उन्होंने रैंक का नाम लिया था, लेफ्टिनेंट नायक और हवलदारों को होगा।
क्या ये सत्य? दोनों चीजें आपने देखा, वो न प्रेमेचर को भी निकाल दिया और नीचे वाले रैंकों को कम फायदा हुआ। उसके बाद बात आती है, लोग एएफटी में जा रहे हैं, एक्स ग्रुप को लेकर जा रहे हो, नोशनल मैक्सिमम को लेकर जा रहे हो और डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर जा रहे हो। तमाम ऐसे मुद्दे माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन उनका कोई फायदा, कोई जवाब नहीं हुआ। अब मैं बात करूंगा, जैसे कि आप समझ सकते हो कि ये निष्कर्ष एक पेपर, ये खबर निकली है, इसके मैं आगे और बढ़ाना चाहता हूं कि अब आगे क्या, अब आगे क्या और कैसे। पहले ये वीडियो देखिए। देश के समस्त पूर्व सैनिकों को जय हिंद, जय जवान जय किसान। आज हमारी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की मीटिंग जो है तरन तारण में हुई है और पिछले काफ़ी समय से जो इंडिया के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग एरिया से बार बार हमें एक बात कही जा रही है कि OROP 3 के बाद अभी हमें दोबारा जो है यंत्र मंत्र पे अपना धरना शुरू करना चाहिए, संघर्ष शुरू करना चाहिए, ताकि सरकार, जो केंद्र सरकार हमारी जो जवानों की मांगे हैं वो पूरी करे। हमारी जो हमने पिछली धरने में एक ही मांग रखी थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी गठित की जाए, जो जवानों की पे पेंशन की त्रुटियों को जो है उनकी जांच करे और अपनी जो है 3 महीने के अंदर रिपोर्ट केंद्र सरकार को दे और उस पर कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार जो है वो जवानों को उनके बनते हक दे। अब ये जो शख्स आपके सामने बोल रहा है वो अपने आप को संबोधित कर रहे हैं नायक हरपाल सिंह, और ये वो शख्स हैं जो कि एक बीमार शख्स है, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इन्होंने ईमानदारी से वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई लड़ी है। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, कुछ दिनों से अस्वस्थ थे, आपने पीछे धरना में इनका चेहरा बहुत कम देखा होगा, लेकिन इन्होंने भूख हड़ताल की है दोस्तों, भूख हड़ताल पे बैठे रहे, माननीय रक्षा मंत्री जी से मिलते रहे और लगातार सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने इनके दिशा निर्देश पर लगातार, आपने रेल रोको आंदोलन आपने पिछले साल देखा होगा, जंतर मंतर पर लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी है, तमाम तरीके के धरने प्रदर्शन किए हैं, तमाम तरीके के उन्होंने मेमोरेंडम दिए हैं। अब उन्होंने कहा है कि सभी सैनिक संगठनों को कल एक वीडियो डाला, उन्होंने सूचना दी है कि आप आगे आते हो या आप हमारा समर्थन करें। आप वीडियो को जरूर देखेंगे, लेकिन इससे पहले आप अपनी राय देना चाहिए। आपको जितने भूतपूर्व सैनिक संगठन है, आप इनकी राय से सहमति जतानी चाहिए। उन्होंने कहा यदि कोई भी संगठन जंतर मंतर पर लेके धरना को लेके आगे आता है तो मैं उसका पूरी तरीके से तन मन और धन से समर्थन दूंगा, जो वो कहेंगे वो मैं करूंगा, जहां वो मुझे खड़ा करेंगे वहां खड़ा होऊंगा, जैसा दिशा निर्देश होगा वैसा काम करूंगा। अब हम चाहते हैं कि ये लड़ाई आगे लड़ी जाए। उनके साथ देख रहे हैं वयोवृद्ध बुजुर्ग प्रगट सिंह साहब भी हैं, और उन्होंने इस बात को सभी संगठनों से अपील की है, यदि किसी को लगता है कि वो असमर्थ हैं, वो नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम आगे अपनी रणनीति बनाएंगे और आपको हमारा सहयोग करना पड़ेगा। दोस्तों ये वीडियो बहुत सटीक है और बहुत सटीक सवाल और जवाब। अब ये बात बनती है कि बहुत सारे सैनिक संगठन हैं, जैसे IFB हैं जिसमें सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर जी अध्यक्ष हैं, उनके साथ बहुत सारे सैनिक संगठन जुड़े हैं। हिमाचल प्रदेश में है, आप देख सकते हो, उत्तराखंड में है, आप देख सकते हो, वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन है, इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन है, सबका सैनिक संघर्ष है, जो लगातार आगे आ रहे हैं। इनको बड़ी पहल करनी चाहिए। हम आपकी राय चाहते हैं दोस्तों। बहुत सारा उन्होंने ये बोला कि जो पिछले बार हमारा जंतर मंतर हुआ, कोई बात नहीं, सफलता असफलता तो चलती रहती है, मन मिटाव मतभेद चलते रहते हैं। ये जब हम सामाजिक उसमें आते हैं, चाहे पॉलिटिकली आप सिनेरियो में देखिए, तो कब कौन किसका दोस्त बन जाए, कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता। हमें अपने मुद्दों को लेकर आगे चलना है, हमें 30 लाख सैनिकों के बारे में सोचना है। इन्होंने बड़ा परिपक्वता वाली बात कही। उन्होंने कहा है पिछले गिले शिकवे भुलाइए, पिछली जो हमने गलतियां उससे सीख लेके हमने आगे बढ़ना है। उनके ऊपर हम किसी को न महिमा मंडित कर रहे हैं, न हम किसी को दोष दे रहे। तो दोस्तों अब समय आ गया है कि हम सब एकजुट हों, एक प्लेटफॉर्म पे आएं और आज सरकार के सामने हम अपनी बातें रखें। आपकी क्या राय, जरूर प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अभी भाइयों, जब सभी देश के समस्त पूर्व सैनिक जवान ये बोल रहे हैं कि हमें जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करना चाहिए, तो जहां पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने पिछली बार भी जंतर मंतर पे जो 13 महीने धरना प्रदर्शन चला, वो
साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नाम पे ही चला। चलो वहाँ पे कुछ भी हुआ, जो भी मनमुटाव हुए वो अलग बात है, लेकिन अभी अगर हमने नेक्स्ट जो है धरना प्रदर्शन शुरू करना है, जवानों ने अपने हकों के प्रति जो है धरना प्रदर्शन शुरू करना है, तो हमें जो है वो एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए पहले। और हमारी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से ये देश की समस्त जवानों की यूनियन को ये निवेदन है हाथ जोड़ करके कि भाइयों, कोई भी यूनियन अगर दिल्ली जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन शुरू करती है तो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी अपना तन मन धन तीनों से हम सहयोग करेंगे। हमारी जितनी भी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की वहां पे जिम्मेदारी लगाई जाएगी, हम धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे और हर एक तरह से जो है पैसे से भी, दूसरा मन से भी हम उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन कोई भी यूनियन, देश की कोई भी यूनियन आकर के एक बार जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन शुरू करे। होता क्या है, पिछली बार भी यही हुआ, जब तक वहां पे धरना प्रदर्शन था तब तक सभी बोलते रहे, हम लोग एक दूसरे की टांगें खींचते रहे। जब से धरना प्रदर्शन खत्म हो गया उसके बाद सभी ने बोलना बंद कर दिया, अभी कोई नहीं बोल रहा है। अगर वहां पे किसी यूनियन को लगता है कि वो संघर्ष को चला सकती है, धरना प्रदर्शन कर सकती है जंतर मंतर पे, तो हम उनका स्वागत करते हैं और सबसे पहले हम लोग उनका साथ देंगे। जो भी जिम्मेदारी हमारी लगाएंगे हम उस जिम्मेदारी को पूरा करें, ये हमारा जो है उनके साथ वायदा रहेगा। अगर किसी को हमारे पास से एफिडेविट चाहिए तो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी एफिडेविट भी लिख करके देगी कि हम आपका हर एक तरीके से सहयोग करेंगे, लेकिन आप धरना प्रदर्शन शुरू करिए। वहां अगर कोई भी देश की यूनियन धरना प्रदर्शन शुरू नहीं करेगी तो लास्ट में हम अपना साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जो है मीटिंग करेंगे बड़े लेवल पे, और फिर उसके बाद हम फैसला लेकर देखेंगे कि क्या हम लोग वहां पे बैठेंगे, हम जंतर मंतर पर दोबारा से धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे या नहीं। लेकिन ये फैसला जो है हमारी जो सभी इकाइयों की मीटिंग होगी उस मीटिंग में लिया जाएगा, लेकिन वो अभी नहीं लिया जाएगा। अभी हम जो है लगातार 3 महीना जो है वेट करेंगे कि कोई ना कोई देश की यूनियन आगे आए और वहां पे जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू करें, क्योंकि पिछली बार बहुत सी यूनियन को ऐतराज था हमारे ऊपर, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के ऊपर, तो इसलिए जो है हमारी भी नैतिकता है कि अगर दूसरी यूनियन को, दूसरे हमारे भाइयों को हमारे पे ऐतराज है तो हम जो है आगे ना आकर के हम उनका सहयोग करें। लेकिन जो है जहाँ तक जब से धरना बंद हुआ है अभी तक कोई भी यूनियन जो है जवानों की यूनियन ने धरना प्रदर्शन के बारे में जो है आज तक एक शब्द नहीं बोला है। किसी ने आज तक धरना प्रदर्शन शुरू करने के बारे में नहीं कहा है। हम अपनी तरफ से, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से तभी धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे जब देश की दूसरी यूनियन हमारे साथ सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगी। हाँ, हो सकता है पिछले जो हमारा धरना प्रदर्शन था उसमें बहुत सारी कमियां थी, लेकिन उनके ऊपर बोल करके कुछ फायदा नहीं है, उनके ऊपर बोलने से कुछ फायदा है नहीं है। तो इसलिए जो है नेक्स्ट जो धरना प्रदर्शन होता है उसमें उन कमियों को दूर किया जाए, यही एक आदमी कोशिश कर सकता है, यही आगे जो है किया जा सकता है, बातों से कुछ नहीं होगा। तो हमारा जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी
की तरफ से दोबारा से निवेदन है कि जो भी यूनियन जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करना चाहती है वो आगे आए, हमसे संपर्क करे, हम उनको तन मन धन से सहयोग करेंगे, ये हमारा वादा है। आज इतने शब्द बोलता हुआ विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।